अब नरेन समय समय पर श्री रामकृष्ण के पास जाने लगा। नरेन यानी स्वामी विवेकानंद। उसे लगता कि श्री रामकृष्ण उसे जितना स्नेह करते हैं इतना कोई भी और नहीं करता। वसुदेव उनसे मिलने को उत्सुक रहता था। श्री रामकृष्ण को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक न एक दिन नरेन जरूर एक महान इंसान बनेगा। उन्होंने ये बात नरेन के गुणों का बखान करते हुए अपने दूसरे शिष्यों से भी कही। वे कहते थे कि अन्य शिष्य उज्जवल सितारों की भांति है, किंतु नरेन तो एक मुक्तात्मा है जिसका जन्म दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। श्री रामकृष्ण को नरेन पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। नरेन के हृदय में श्री रामकृष्ण के प्रति गहन प्रेम पैदा होने लगा था। बेशक वह अपने अध्ययन में व्यस्त रहता था, किंतु वह प्राय दक्षिणेश्वर जाया करता था। श्री रामकृष्ण को नरेन के भजन सुनकर आनंद होता था और कई बार तो वे उन भजनों को सुनते हुए ध्यान में लीन हो जाते थे। नरेन के मस्तिष्क ने सहज में दूसरों की बात को स्वीकार करना नहीं सीखा था। वह तब तक किसी पर बात पर विश्वास नहीं करता था जब तक वह स्वयं उसे अनुभूत नहीं कर लेता था। यदि कभी उसे श्री रामकृष्ण की बात भी तर्कसंगत नहीं लगती थी तो वह उनके भी शास्त्रार्थ करता था। एक बार श्री रामकृष्ण ने उससे कहा कि यदि तुम मेरे विचारों से सहमत नहीं हो तो फिर मेरे पास आते क्यों? नरेन ने जवाब दिया, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं बिना स्वयं विचारे आपकी सभी बातों को स्वीकार कर लूँ। नरेन का यह उत्तर सुनकर श्री रामकृष्ण को क्रोध नहीं आया, अपितु उन्हें अच्छा ही लगा। उन्हें यह देख प्रसन्नता हुई कि नरेन एक मुक्त चिंतन करने वाला बालक है। ऐसे ही समय बीतता गया। नरेन की श्रद्धा श्री रामकृष्ण के प्रति समय के साथ बढ़ती चली गई। अब श्री रामकृष्ण जो भी कहते वह उसका अनुसरण करता था। श्री रामकृष्ण ने उसे सिखाया कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। धीरे धीरे ध्यान लगाने और आध्यात्मिक गतिविधियों में नरेन की रुचि बढ़ने लगी, किंतु नरेन को अभी भारी कठिनाइयों का सामना करना था। सन 1884 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। नरेन सबसे बड़ा बालक था, अतएव वही परिवार का मुखिया बना। उसके पिता ने कुछ भी धन जोड़कर नहीं रखा था और नरेन के लिए परिवार के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। परिवार को भोजन कराने के लिए उसे कई बार स्वयं भूखा रहना पड़ता था। उसने नौकरी की तलाश शुरू की, किंतु कोई नौकरी खोजने में वह असफल रहा था। बाद में उसने एक वकील के कार्यालय में काम किया, एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया और ऐसे ही अन्य काम किए। वे काम स्थायी नहीं थे तथा उन्हें अपने परिवार की मदद करने में खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी उनके पास रहने को कम से कम एक घर तो था ही, किंतु इस पर भी विवाद होने लगा। उसके कुछ
रिश्तेदारों ने घर के बड़े भाग पर दावा किया। संयोगवश मुकदमे का फैसला नरेन परिवार के पक्ष में आया। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।